बच्चों, आज ये ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड वीडियो है। आज के सेगमेंट में हम साइन सी प्लस माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस माइनस कॉस डी, टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी, इन सब फार्मूलों को डिस्कस करेंगे और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम एक बार फार्मूले का ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फार्मूला देखिए बेटा, सबसे पहले साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। आसान सा फॉर्मूला है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, टू साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। सिंपल सा फंडा है। अगर यहाँ प्लस है तो साइन के साथ प्लस लगेगा, कॉस के साथ माइनस लगेगा। माइनस है तो साइन के साथ माइनस लगेगा और कॉस के साथ प्लस लगेगा। फिर यहाँ देखिए बेटा, कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस के फॉर्मूले में खास बात होती है, अगर प्लस है तो दोनों कॉस होंगे, अगर माइनस है तो दोनों साइन होंगे। तो कॉस सी प्लस कॉस डी दैट इज टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। एंड यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी होगा बेटा, तो यह आ जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। अगर आप सी माइनस डी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आगे माइनस लगा सकते हैं। ये तो फॉर्मूले हो गए सी एंड डी वाले फॉर्मूले। अब देखिए बेटा, इसके बाद टू साइन ए कॉस बी, तो ये फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला आपका इसको भी मिलता है टू कॉस ए साइन बी का, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे के टू साइन ए कॉस बी, जो एंगल होगा बेटा, जो साइन का एंगल उसको ए लीजिए। अगर ए की वैल्यू बी से कम होगी तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो हमारी राय है कि आप केवल एक ही याद रखिए। फिर देखिए बेटा, टू कॉस ए कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फिर से टू साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला होता है बेटा, दोनों साइन है तो भी ये कॉस होगा, लेकिन बीच में माइनस का साइन आएगा, तो ये होगा बेटा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूले है जो मैंने यहाँ से बोला था, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। एक फॉर्मूला ये भी तो है टू कॉस ए साइन बी का, तो यहाँ बीच में माइनस लगा देते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप अगर ए की वैल्यू जो भी लेके चलिए, जो साइन के साथ एंगल है दैट इज ए, तो ए प्लस बी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। अगर ए की वैल्यू कम होगी तो ए माइनस बी नेगेटिव हो जाएगा, तब यहाँ पे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसी से काम चल जाता है, बेहतर तरीके से, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। ये तो बेटा फार्मूले हैं। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आएगा तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आसान से क्वेश्चन से। फॉर्मूला एक बार देख लीजिए आप लोग ठीक से। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आपके पास, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये प्रूफ करना है आपको। 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस बीटा प्लस गामा बाई टू इंटू कॉस गामा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। सिंपल सा फंडा है, आप लगा दीजिए। अब देखिए बेटा, इसमें 4 टर्म्स हैं। हम LHS की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम पेयरिंग कर लेंगे, पेयर कर लेंगे, कोई भी दो टर्म का कर लीजिए आप। यहाँ पे देखिए बेटा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखिए बेटा, सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू
इनटू दोनों कॉस हैं तो फार्मूला क्या हो सी प्लस कॉस डी, तो ये दोनों कॉस आएंगे, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इसकी बात करेंगे प्लस 2 कॉस दिस प्लस दिस, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2। जब इसमें से माइनस करेंगे तो गामा चला जाएगा, इनटू कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। देखिए एक टर्म तो आपका मिल गया, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 2 कॉस, कॉमन क्या जा रहा है बेटा कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, तो कॉमन ले लीजिए अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, बचा क्या यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2। अब फिर आपके पास फॉर्मूला आ गया कॉस सी प्लस कॉस डी का, लगा दीजिए कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर फिर से भी लगा देंगे, तो हमारे पास बच्चों आ गया 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू ये आ जाएगा बेटा 2 कॉस, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो बीटा और बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2, तो क्या बचा बेटा देखिए फिर से बता रहा हूँ बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2 है तो अल्फा प्लस गामा और फिर हो पूरे का 2 से डिवाइड होगा, तो ये आ जाए कॉस अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस, माइनस कर दीजिए इसमें से इसको किसी में से करिए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से देखिए अल्फा माइनस बीटा, तो अब की अल्फा अल्फा चला जाएगा 2 गामा प्लस बीटा माइनस बीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब क्या आएगा 2 बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2, तो बीटा प्लस गामा आ जाएगा और फिर पूरे का होल 2 से जो डिवाइड करना था, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा बीटा प्लस गामा बाई 2। अब देखिए बेटा 2 इंटू 2 कितना आ गया बच्चों 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू कॉस गामा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 आ गया निकल के। देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले करके बाद में भी आप ठीक से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैं क्वेश्चन आपको ऐसे लगा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक फार्मूलेज हैं, इसलिए इनके थोड़े से आपको प्रैक्टिस हो जाए। 2 वीडियो और रहेंगी जो क्वेश्चन पे बेस्ड रहेंगी, फिर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आएंगे जैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ की, और भी कई सारी चीज़ें हैं क्वेश्चन में कैसे कैसे चेंजेज होते हैं। अभी तो हमारी शुरुआत की 3-4 वीडियो बेसिक वीडियो ही रहेंगी बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। क्वेश्चन है गिवन है इफ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू 1/3 एंड कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2। तो आपको वैल्यू निकालनी है, find the value of cot alpha plus beta by 2, cot alpha plus beta divided by 2। आसान सा क्वेश्चन है। ये देखिए बेटा आपके पास गिवन क्या है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू 1/3। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों, तो 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1/3, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। ये गिवन है बेटा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा 2
कॉस सी माइनस कॉस डी का, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2। अब देखिए, आप 1 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो बच्चों आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। क्लियर होगी बात, मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 बेटा, डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ये कितना है बेटा 1/3, ये कितना है 1/2। कॉस बाई साइन ये तो कॉट हो गया, कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स ये आ क्या गया बेटा 2/3। सिंपल से फॉर्मूले हैं, लगाते चलिए आंसर आता चलेगा। देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। आज की वीडियो में हम इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। आसान से हैं, ये बेसिकली क्लास 11 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्लियर करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस करने में आपकी हेल्प होगी बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस साइन 3a, साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 7a। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म पूछा गया, कॉस 7a। अब देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में आप पेयरिंग कर सकते हैं। 7 + 1 8, 5 3 8। तो सबसे अच्छा यही है कि 1 के साथ 7, और आप अलग करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए बेटा, हमने पेयरिंग कर ली। कैसे, साइन ए प्लस साइन 7a प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a। ये तो न्यूमरेटर की पेयरिंग हो गई बेटा। डिनोमिनेटर की बात करते हैं बेटा, कॉस ए प्लस कॉस 7a फिर कॉस 3a प्लस कॉस 5a। बच्चों इसके बाद देखते हैं, फॉर्मूला लग जाएगा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड 2 साइन सी प्लस डू 7 + 1 8, 8/2 यानी कि 4a इंटू कॉस 7 - 1 यानी 6 यानी कि कॉस 3a प्लस ये 5 3 8 है, तो ये आ जाएगा 2 साइन 4a इंटू 5a - 3a, 2a/2 यानी कि कॉस 2a/2 यानी कॉस a। यहाँ से बेटा आ जाएगा 2, चूँकि यहाँ पे कॉस का है तो 2 कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 कॉस, रिपीट कर रहा हूँ, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी यानी कि 4a भाई 7 + 1 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 7 - 1 6, तो ये 3a प्लस 2 कॉस 5 3 8 यानी कि 4a इंटू कॉस 5 - 3 2 यानी कि a बचेगा। अब देखिए बच्चों,
ऊपर से कॉमन क्या आ गया, 2 sin 4a, अंदर क्या बचा बेटा, cos 3a प्लस cos a, यहाँ से क्या आ गया, 2 cos 4a, अंदर क्या बचा बेटा, cos 3a प्लस cos a। बेटा देखिए जितना था सब कट गया, ये इसके साथ, ये वाला टर्म जो था ऊपर का पूरा, ये इसके साथ साफ हो गया, ये कंप्लीट एक साथ कटा, क्लियर। यानी कि अब आपके पास बचा क्या, sin 4a डिवाइडेड बाई cos 4a, यानी ये आ गया tan 4a। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आया बेटा, tan 4a। क्लियर, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको कोई भी डाउट होता है, वैसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन में आपको डाउट होने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप हमको मेल कर सकते हैं, मेरा जीमेल अकाउंट आपको दिया है उसमें डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे। आप इंस्टाग्राम में भी हमको मैसेज कर सकते हैं, आपकी चीज़ों का जवाब मिलेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ कोसेक ए प्लस सेक ए, क्वेश्चन ये है, इफ़ कोसेक ए प्लस सेक ए इक्वल टू कोसेक बी प्लस सेक बी, कोसेक बी प्लस सेक बी, ये गिवन है तो आपको प्रूफ करना है। ओके, देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, tan a इंटू tan b इक्वल टू cot a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। अब देखिए बेटा, जो गिवन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक ए प्लस सेक ए इक्वल टू कोसेक बी प्लस सेक बी। इसमें से माइनस कर दीजिए बेटा, तो क्या आ जाएगा, कोसेक ए माइनस कोसेक बी, इसको उधर भेज दीजिए, सेक बी माइनस सेक ए। बेसिक सबको दोनों हमने सेपरेट कर लिया। अब हम इसको अलग अलग करना चाहते हैं तो कर लेते हैं बेटा। कोसेक जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस बी माइनस 1 अपॉन कॉस ए। बच्चों ये देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये साइन बी माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस बी कॉस ए। अब देखिए बेटा, यहाँ से जो आपके पास लिखा हुआ है, एक काम करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं साइन ए साइन बी को उधर भेज दीजिए, साइन ए साइन बी अपॉन में कॉस ए कॉस बी। तो एक चीज़ तो हमारे पास आ गया, और ये क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस कॉस बी। ये लाइन सबको समझ में आई, देख लीजिए, ये उधर किया और इस वाले को नीचे कर दिया, तो दिस अपॉन दिस, बस यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया ताकि सिमेट्री वाइज रहे कि ए माइनस बी के फॉर्म में। कोई ज़्यादा बहुत ही लंबा काम नहीं किया, कुछ सिंपल सा कैलकुलेशन ही किया। अब देखिए बेटा, ये क्या आ गया आपके पास,
जो ये सेगमेंट है ये आ गया tan A, और जो ये वाला सेगमेंट है वो क्या आ गया tan B। यानी एक चीज़ तुम्हारे पास जो प्रूव करना था वो आ गया बेटा। यानी हमारे पास आ गया tan A इंटू tan B इक्वल टू, ये माइनस का साइन लगा हुआ है, साइन A माइनस साइन B, ये बच्चों आ जाएगा 2 sin A माइनस B बाई 2 इंटू कॉस A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। और cos A माइनस cos B ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 sin A प्लस B बाई 2 इंटू साइन A माइनस B बाई 2। तो जब A माइनस B करेंगे तो यहाँ पर फिर से क्या लग जाएगा, एक माइनस लग जाएगा। भाई होता क्या था, cos C माइनस cos D का फॉर्मूला क्या होता था 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2। या हम D माइनस C लगा या माइनस बाहर लगा के C माइनस D करते, बोथ आर सेम थिंग। तो हमने इसीलिए माइनस यहाँ से कॉमन लिया था, नहीं लेते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये हमें फ़ायदा रहेगा। अब देखिए ये 2 चला गया, साइन A माइनस B, ये टर्म इसके साथ चला गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस अपॉन साइन क्या है बेटा कॉट। तो हमारे पास क्या आ गया कॉट A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। एक बार गौर से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समझने में आसानी रहेगी दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको साफ कर दो, इरेज कर दूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sec थीटा प्लस अल्फा, sec थीटा प्लस अल्फा प्लस sec थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2 sec थीटा, then show that तो आपको क्या दिखाना है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा। ये करना है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, बस आंसर आ जाएगा। आपको प्रूफ करना है बेटा ये, ओके। तो जो गिवन है हमारे पास उसी से शुरू करते हैं। आप देखिए बेटा, जो ये हिस्सा है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन कॉस थीटा। तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए बेटा, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या आया बच्चों ऊपर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो सी प्लस डी क्या, तो अल्फा और अल्फा कैंसिल, 2 कॉस थीटा, 2 थीटा बाई 2 यानी कॉस थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी। तो इसमें से करिए या इसमें से करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस करेंगे तो थीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा
यहाँ से क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा, ओके, कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 2 अपॉन कॉस थीटा। देखिए बेटा, एक काम ये करते हैं कि ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, क्लियर। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये आया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा, क्लियर। अब बेटा एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा क्या होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी का। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर काम आपका आसान हो जाएगा। देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा, देखिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फ़ा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया, कॉस 2 थीटा, क्या आ गया बच्चों, कॉस 2 थीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, तो प्लस कॉस ए माइनस बी करेंगे तो बेटा थीटा चला जाएगा, तो 2 अल्फ़ा। अब आप देखिए दिमाग में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ कॉस 2 अल्फ़ा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम कॉस के टर्म में बात करें तो लगा देते हैं फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का लगा देते हैं और इसका लगा देते हैं बेटा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस 2 थीटा, ये क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक काम करिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, ये 1 और 1 हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हमारे पास ये देखिए, ये 1 और ये 1 कैंसिल, हमारे पास बचा क्या बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, दोनों तरफ से 2 कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिए बेटा, एक काम करें, ये जो साइन स्क्वायर अल्फ़ा है इसको हम ले आते हैं इस तरफ, और ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फ़ा को उस तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। भाई कॉस का थीटा कॉमन चला गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। बच्चों यही लाइन पे आंसर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये लिखा है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। अब देखिए बच्चों, जो ये वाला टर्म है दोनों तरफ से आप किनारे कर दीजिए, तो हमारे पास बचा क्या, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, प्रूफ, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर एक स्टेप को क्लियरली बताया। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार अपने आप समझिए, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल 100% है, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। कोशिश करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैटर्न है क्वेश्चन का, 1-2 क्वेश्चन है इस तरह के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 20 डिग्री, 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है, कितनी वैल्यू है इसकी। इसको वैसे हम सीरीज से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिंपल सा पैटर्न लगाएंगे इसी फॉर्मूले बेस्ड। ये देखिए बेटा, जो ये चीज़ है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 साइन 60, क्योंकि साइन 60 नोन है वैल्यू हमारे पास। अब आपके पास 20, 40, 80, 20, 40, 80, इसमें से देखिए किसी की भी पेयरिंग बना सकते हैं, लेकिन जिसमें फ़ायदा हो। आप देखिए 40, 20 या 60 बन जा रहा है, इसमें फ़ायदा है। 80, 40, 120, 120 भी नॉन एंगल है, तो किसी को बना सकते हैं। साइन 60 के लिए तो आपको पता है, हमने साइन 20 को छोड़ दिया, यहाँ से हमने ले लिया 2 साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। अब देखें बेटा, यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 20 को आप छोड़ दीजिए, और जो ये आया 2 साइन ए कॉस, 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी 80 माइनस 40 यानी 40 डिग्री माइनस कॉस 40 प्लस 80 120 डिग्री। कॉस 120 को लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, और माइनस साइन लगता है, तो कॉस 90 प्लस 30 विल बी इक्वल टू माइनस साइन 30, माइनस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो माइनस हो जाएगा, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास में, ये आया बेटा √3/4 साइन 20, ये आया cos 40 प्लस 1/2। यहाँ से बेटा जोड़ दीजिए इसको, तो ये 2 cos 40 2 बाहर आ जाएगा, मतलब √3/4। और बेटा लगे हाथ एक काम करते हैं, साइन 20 को भी अंदर भेज देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 2 साइन 20, इस साइन को भी अंदर भेजा, इस 2 से एलसीएम ले लिया, इंटू cos 40 डिग्री प्लस ये साइन 20 बेटा यहाँ पर भी आ जाएगा। अब देखिए 2 साइन ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला बेटा √3/4, यह आ जाएगा साइन ए प्लस बी, 40 प्लस 20 60, फिर 20 माइनस 40 करेंगे तो -20 आ जाएगा, यानी यहाँ नेगेटिव आएगा, यानी कि साइन 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री। देखा बच्चों, ये टर्म कट गया, तो बचा क्या आपके पास √3/4 साइन 60 डिग्री, यानी आपके पास आ गया √3/4 इंटू √3/2, यानी 3/8। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि 3/16 आ रहा है आंसर। ओके, मैं कहा ओके, देखिए यहाँ पे गलती थी, जब ये 2 यहाँ पे आया ना बेटा, तो ये 4 के बदले यहाँ देखिए, कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा बेटा। 8, तो ये क्या आ गया 8 आ गया, यहाँ पे 8, तो कितना आ गया 3/16। तो इसका आंसर कितना है बेटा 3/16। जो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया था किस टाइप, तो 2 cos 40 प्लस 1/2 था, तो यहाँ पे 8 लिखना था, मैंने 4 ही लिख दिया था। सही कर लीजिएगा, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा cos 10 cos 30 cos 50 cos 70। cos 10 cos 30
cos 50 cos 70। ओके, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, क्या वैल्यू है। पेयरिंग कर लेते हैं बेटा पिछले क्वेश्चन की तरह। इसको देखिए, लिख सकते हैं हम 1/2, नॉन वैल्यू क्या है cos 30, किनारे कर लेते हैं। cos 10 को भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमने कहा 2 cos 50 इंटू cos 70। वैसे देखिए आप 50 और 10 करते तो भी आंसर आ जाता, क्योंकि 50 और 10 क्या होता है 60, एक नॉन वैल्यू मिल रही है। और यहाँ पे हम ले रहे हैं 70 50, तो ये 120 मिल रहा है। ये भी नॉन वैल्यू बेटा, तो नॉन वैल्यू से हमारे सामने फायदा, इसलिए इस पेयरिंग हम इसी तरह से करते हैं। ये बेटा आ गया 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 10 को छोड़ दीजिए, 2 cos A cos B, cos A प्लस B यानी cos 120 प्लस cos A माइनस B, 70 माइनस 50 यानी cos 20। बेटा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, √3/4 cos 10 डिग्री, cos 120 अभी मैंने बताया था, cos 120 को लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30 यानी कि माइनस साइन 30 यानी माइनस हाफ। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस cos 20। अब देखिए, अब पिछली बार आपकी कैलकुलेशन आराम से करते हैं। √3/8 cos 10, ये आ जाएगा 2 cos 20 माइनस 1। अब बेटा cos 10 को अंदर भेज दीजिए, √3/8 2 cos 20, चलिए 10 लिख लेते हैं पहले, इंटू cos 20 माइनस cos 10 डिग्री। बेटा यहाँ देखिए √3/8 2 cos A cos B का फॉर्मूला cos A प्लस B cos 30 प्लस cos A माइनस B, तो cos 10 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री। पहले जैसा क्वेश्चन था बेटा वैसा ही हो गया। ये और ये कैंसिल हो गया बेटा, हमारे पास आया क्या, √3/8 cos 30 की वैल्यू, cos 30 होता है √3/2, √3/8 इंटू √3/2 दैट इज 3/16, दैट इज द आंसर। चेक कर लीजिए बेटा इसको, मतलब देख लीजिए एक बार। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है ये, पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ये देखिए। क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये है कि इफ x cos थीटा इक्वल टू y cos थीटा प्लस 2π/3 इक्वल टू z cos थीटा प्लस 4π/3, ये गिवन है। तो आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ xy प्लस yz प्लस zx, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू निकालनी है xy प्लस yz प्लस zx। क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन है नहीं, ऐसा नहीं कि वो समस्या करेगा, आसानी से निकल आएगा बच्चों। अब एक काम करते हैं,
आपको ये प्रूफ करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, जो भी इसकी वैल्यू है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक काम करें, इसको मान लीजिए आप के से। तो अब देखिए बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम x cos थीटा इक्वल टू के लेते हैं, ठीक, और ये y cos थीटा प्लस 2π/3 ये के, और हम लेते हैं z cos थीटा प्लस 4π/3 इक्वल टू के, भाई सब बराबर ही हैं। तो जो ये स्टेप है, इसके बेस पे आपके पास क्या निकल के आ जाएगा बेटा, अगर हम बात करें तो बच्चों देखिए k/x इक्वल टू बेटा क्या आ गया, cos थीटा, समझिएगा बहुत आसान सा, k/x, क्योंकि ये तीनों क्वांटिटी इक्वल है तो मान लिया हमने इसके कोई k नंबर है, कोई भी कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता k। तो k/x इक्वल टू cos थीटा, k/y इक्वल टू cos थीटा प्लस 2π/3 एंड k/z इक्वल टू cos थीटा प्लस 4π/3। अब देखिए बच्चों, ये लाना है हमें, तो इसको लाने के लिए क्या आप एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे आप k/x प्लस k/y प्लस k/z तीनों के सम की बात करिए, देखते हैं लॉजिक। यहाँ से बेटा अगर हम बात करें, इन तीनों को ऐड कर लीजिए, तो k/x प्लस k/y प्लस k/z, तो ये क्या आ गया बेटा, cos थीटा प्लस 2π/3 प्लस cos थीटा प्लस 4π/3। ये स्टेप में कोई दिक्कत नहीं, इन तीनों को ऐड कर दिया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, पेयरिंग कर लेते हैं बेटा। यहाँ से cos थीटा को छोड़ दीजिए, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d/2, चलिए एक बार जोड़ देते हैं, 2 प्लस 2π/3 प्लस थीटा प्लस 4π/3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी, इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से माइनस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, ये आप जान लें बेटा। तो cos थीटा प्लस 4π/3 माइनस थीटा प्लस 2π/3 डिवाइडेड बाई 2। बेटा ये देखिए, ये हमारे पास आ गया cos थीटा प्लस 2, इसको ऐड करेंगे, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, 2π 4π 6π/3 यानी कि 2π हो गया बेटा, 2π/2 यानी कि पाई प्लस थीटा, यानी बेटा ये क्या आ गया, cos पाई प्लस थीटा। अच्छा, जब ये माइनस किया बेटा तो थीटा और थीटा कैंसिल, 4π माइनस 2 यानी कि 2π/3, तो 2π/3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आ गया π/3। फिर से देख लेता हूँ, 4π/3 माइनस 2π/3 तो कितना हो जाएगा बेटा, 2π/3, फिर से 2, तो कितना आ जाएगा, cos π/1 प्लस माइनस, तो cos 2π/3 माइनस cos 2π/3, ओके ठीक है, तो cos π/3। अब देखिए बेटा, ये आ गया हमारे पास cos थीटा प्लस 2, cos पाई प्लस थीटा दैट मीन्स माइनस cos थीटा बेटा, एंड cos π/3 यानी 60 डिग्री 1/2, यानी बच्चों ये और ये कैंसिल, ये क्या आ गया, cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। तो बेटा आपके पास जो चीज़ आई है यहाँ पे देखें बेटा, आपके पास क्या आया है, k/x प्लस k/y प्लस k/z इक्वल टू 0। इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, xyz के सब में कॉमन है, yz प्लस zx प्लस xy इक्वल टू 0। तो बेटा ये इधर चला गया, तो हमारे पास xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 0 आ गया। एक बार गौर से देख ले क्वेश्चन,
है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y sin psi। क्वेश्चन है इफ y sin psi, psi नोटेशन है, इक्वल टू x sin 2 थीटा प्लस psi, देन शो दैट। तो आपको प्रूफ करना है बेटा x प्लस वाई कॉट थीटा प्लस x प्लस वाई इक्वल टू कॉट थीटा प्लस साई इक्वल टू y माइनस एक्स कॉट थीटा। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ ठीक से। x प्लस वाई कॉट थीटा प्लस साई इक्वल टू वाई माइनस एक्स कॉट थीटा, वाई साइन साई इक्वल टू एक्स साइन 2 थीटा प्लस साई। ओके बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम लगाएंगे, सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये बेसिकली होता है क्या, अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी लिखा है तो आप चाहें तो इसको ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, दैट इज सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये लगाएंगे तो हमने बेटा इसको लिख सकते हैं, एक काम कर लिया, मैं इसको लिख दिया y अपॉन एक्स इक्वल टू साइन 2 थीटा प्लस साई डिवाइडेड बाई साइन साई। अब हम इसमें लगाएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जो मैंने बताया बेटा a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी लिखा है, तो a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन में c प्लस डी। तो बच्चों ये लग जाएगा हमारे पास, तो ये y माइनस एक्स अपॉन में y प्लस एक्स इक्वल टू साइन 2 थीटा प्लस साई माइनस साइन साई डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा प्लस साई प्लस साइन साई। बेटा यहाँ पे जो चीज़ है, अब आपका आंसर आने के एकदम करीब है, एकदम करीब सा है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो साई साई कट गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 2 थीटा प्लस साई, तो 2 थीटा प्लस 2 साई बाई 2, यानी कि ये क्या आ जाएगा बेटा, थीटा प्लस साई डिवाइडेड बाई साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 थीटा प्लस साई, तो बेटा थीटा प्लस साई आ जाएगा, इंटू दिस माइनस दिस करेंगे तो इन कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखें बच्चों, जो चीज़ जैसी थी वैसे कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ये y माइनस एक्स को इधर रहने देते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा को हमने इधर भेज दिया डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और इस y प्लस एक्स यानी x प्लस वाई को हमने उधर भेजा और ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा प्लस साई डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस साई। बेटा इस लाइन के बाद आपका आंसर आ गया। देखें बच्चों, y माइनस एक्स कॉट थीटा इक्वल टू बेटा x प्लस वाई
कॉट थीटा प्लस साई। जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी वो चीज़ हो गई। गौर से देख लीजिए, हमने इसमें लगाया क्या है, हमने इसमें लगाया है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, करना चाहें तो इससे a बाई बी, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। बहुत ही बढ़िया तरीका है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए लिखा है 1/2 इक्वल टू लिखा है 7/14। देखिए ये भी 1/2, ये भी 1/2 है। आप लगाना चाहें तो लगा दीजिए। देखिए 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2, 7 माइनस 14 अपॉन 7 प्लस 14, ये क्या आ जाएगा -1/3, ये -7/21। देखिए दोनों बराबर है 7। ये है कंपोनेंट एंड डिविडेंड। बस क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए। अगर कभी आपको इस तरह से दिखे गिवन रहे फिर दिस प्लस, देखिए हमने गेस इसी से किया है बेटा कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स डजंट मैटर, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से गेस हो गया x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स से कि यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लग रहा है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि आप स्टेप साथ साथ खुद भी करते रहिए वीडियो पॉज कर करके, तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। या समझ के खुद एक बार अपने मन से करें, या पहले अपने मन से कर लें, नहीं फंसे तो फिर देख सकते हैं। जैसा भी आपको बेटर अप्रोच लगे, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है इफ cos alpha plus beta into sin gamma plus delta, cos alpha plus beta into sin gamma plus delta equal to cos alpha minus beta into sin gamma minus delta। मैं रिपीट करिए, अल्फा प्लस बीटा साइन गामा प्लस डेल्टा, कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस डेल्टा। तो आपको वैल्यू निकालनी है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब देखिए यहाँ पर भी एक चीज़ समझ में आए, क्योंकि जो फॉर्मूलेज आपने देखे हैं कॉस सी प्लस कॉस डी या कॉस सी माइनस कॉस डी या साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ऐसा नहीं देखा है कि साइन सी माइनस कॉस डी। तो आप कॉस कॉस के साथ पेयरिंग कर सकते हैं, साइन साइन के साथ पेयरिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी सी एंड डी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ये देखिए बेटा, हम इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा। वैसे भी आप गेस कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा की पेयरिंग हो सकती है। और यहाँ पे बच्चों साइन गामा माइनस डेल्टा अपॉन में साइन गामा प्लस डेल्टा। यहाँ पे आप लगाएंगे यूजिंग सी एंड डी, जो जस्ट पिछले क्वेश्चन में लगाया था बेटा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा बेटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस लगाइए माइनस लगाइए, कोई माइनस लगा सकते हैं, माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, दिस माइनस दिस एंड दिस प्लस दिस माइनस दिस। ठीक है, इक्वल टू बेटा साइन गामा माइनस डेल्टा माइनस साइन गामा प्लस डेल्टा। ओके, एक मिनट में चेक कर लो, कॉस अल्फा प्लस इधर आ जाएगा तो ये नीचे जाएगा। हाँ जी, और यहाँ पर बच्चों क्या लिखा है, ये साइन गामा माइनस डेल्टा प्लस साइन गामा प्लस डेल्टा। फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा,
कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का यहाँ से बेटा आ जाएगा ये आपके पास 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो बीटा बीटा कट गया, 2 अल्फ़ा बाई 2 इतना आ जाएगा, इनटू साइन डी माइनस सी बाई 2, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे बेटा तो अल्फ़ा चला जाएगा, माइनस माइनस बीटा तो -2 बीटा, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया हमने। फिर से बता देता हूँ, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो बीटा बीटा कैंसिल, 2 अल्फ़ा बाई 2 तो इतना, फिर डी माइनस सी करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, माइनस बीटा -2 बीटा, तो कॉस माइनस बीटा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे 2 कॉस दिस प्लस दिस, तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, डेल्टा डेल्टा कट गया, ओके माइनस है तो माइनस करेंगे साइन के साथ, तो माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका गामा गामा कैंसिल, माइनस डेल्टा, तो -2 डेल्टा बाई 2, तो माइनस, तो यहाँ पर ही माइनस आ जाएगा डेल्टा के साथ, इनटू कॉस दिस प्लस दिस करेंगे तो डेल्टा कैंसिल, कॉस गामा डिवाइडेड बाई साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन प्लस करेंगे तो डेल्टा कैंसिल, 2 साइन गामा इनटू कॉस डेल्टा। कोई समस्या नहीं चाहिए, बस इस लाइन के बाद आपका आंसर आ गया बेटा। देखिए ये माइनस चला गया, ये 2 इसके साथ और ये वाला 2 इसके साथ। अब देखें बेटा हमारे पास क्या आ गया, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, हम पेयरिंग करके दिखा रहे हैं, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इक्वल टू, इसको इधर भेज देते हैं, साइन गामा अपॉन कॉस गामा इक्वल टू साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा। तो बच्चों जो ये पेयरिंग हो रही है साइन बाई कॉस, ये क्या आ जा रही है, मेरे ख्याल से ये कॉस है कि कॉट है, क्या है, मैं चेक कर लूँ एक बार क्वेश्चन फिर से। ओके ये कॉट था बेटा, मैंने कॉस लिख दिया था, कॉट बीटा एंड कॉट गामा। ओके तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, चलिए इसको कॉट के टर्म में लाना था, मैंने टेन में लिख दिया, चेंज कर लेता हूँ, वैसे भी सेम फ़र्क आएगा क्योंकि जब यहाँ पे टेन रहेगा, टेन तो उल्टा कर देंगे तो कॉट आ जाएगा सर। खैर यहाँ से देखते हैं, ओके यानी जो ये चीज़ लिखी हुई है इसको हम लिख सकते हैं, एक काम करिए, कॉस गामा अपॉन साइन गामा, ये लिखा है। पहले एक काम करिए, कॉस अल्फ़ा उधर कर दीजिए, या जैसा मैंने पहले लिखा था उसी तरह से लिख देते हैं। चलिए साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा इक्वल टू साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इक्वल टू साइन गामा अपॉन कॉस गामा इक्वल टू साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा। तो इनको जस्ट रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा कॉस गामा अपॉन साइन गामा इक्वल टू कॉस डेल्टा अपॉन साइन डेल्टा। बेटा पेयरिंग कर लीजिए, इसकी सारी पेयरिंग पहले से ही कर रखी है हमने, तो ये क्या आ जाएगा, कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा इंटू कॉट गामा इक्वल टू कॉट डेल्टा। यानी ये किसके इक्वल है बेटा, ये इक्वल है कॉट डेल्टा के इक्वल। देख लीजिए इसको ठीक से,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos अल्फा प्लस बीटा एक क्वेश्चन कौन सा था? ओके, ये तो कर चुके हैं हम लोग ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos अल्फा cos a माइनस बी cos a माइनस बी। ओके, cos a माइनस बी डिवाइडेड बाई cos a प्लस बी प्लस cos c प्लस डी अपॉन में cos c माइनस डी इक्वल टू 0 है। तो आपको वैल्यू निकालनी है tan a, ओके, tan b इंटू tan c इंटू tan d। इसकी वैल्यू बताने की कितनी होगी, ये आपको गिवन है बेटा, ये चीज़। ओके, अब देखिए, इसको ऐसे करेंगे तो मामला फंस जाएगा। इसकी लॉजिक देखिए बेटा, इसको आप लिख सकते हैं बेटा cos a माइनस बी अपॉन में cos a प्लस बी इक्वल टू माइनस cos c प्लस डी अपॉन cos c माइनस डी। तो एक काम करते बेटा, ये जो माइनस है ना, इसको किसी एक के साथ लगा देते, नीचे लगा दीजिए, ऊपर लगा दीजिए, कोई भी फ़र्क आपका आंसर में नहीं पड़ेगा, किसी के साथ लगा सकते हैं, जो भी चेंज नहीं जाएंगे। अब देखिए, इस पे लगाइए यूजिंग सी एंड डी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आपके पास क्या आ गया बेटा, cos a माइनस बी, पहले अगर माइनस करना चाहे तो माइनस कर लीजिए, प्लस करना चाहे तो प्लस कर लीजिए। माइनस कर लेते हैं, माइनस cos a प्लस बी, दिस माइनस दिस अपॉन में दिस प्लस दिस। तो cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, देन cos c प्लस डी, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, cos c माइनस डी डिवाइडेड बाई cos c प्लस डी। आपकी प्लस किया है तो माइनस के साथ है तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस cos c माइनस डी। अब स्टेप देखिएगा, इसी स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 sin c प्लस डी बाई 2। तो प्लस करेंगे तो b और b कट जाएगा, 2a बाई 2 यानी साइन है, इंटू साइन d माइनस सी। तो d माइनस सी करेंगे तो a और a कट जाएगा, आपकी b आ जाएगा बच्चों। cos c प्लस cos d करेंगे तो क्या आएगा, 2 cos c प्लस d। तो b और b कट गया, 2 cos a इंटू cos c माइनस d करेंगे तो a और a कट जाएगा, ये b आ गया। देखिए आंसर आपके सामने आ गया, इक्वल टू cos c प्लस cos d। तो ये क्या आएगा, 2 cos c प्लस d। तो d और d कैंसिल, cos c इंटू cos c माइनस d। तो c माइनस d करेंगे तो c और c कैंसिल हो जाएगा, अब क्या आ जाएगा, d डिवाइडेड बाई cos c माइनस cos d। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, ये आएगा 2 sin दिस प्लस दिस। तो d और d कैंसिल, 2 sin c इंटू साइन दिस माइनस दिस करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, c माइनस डी माइनस, तो c और c कैंसिल आएगा,
और माइनस डी तो -2d, तो यहाँ पे डायरेक्ट नेगेटिव का साइन आ जाएगा माइनस साइन डी। अब देखें बेटा, यहाँ पे जो चीज़ है हम पेयरिंग कर लेते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब देखिए बेटा, ये साइन ए अपॉन कॉस है, इसको एक साथ, फिर देखिए साइन बी अपॉन कॉस बी, फिर इस साइन सी को इधर ले आइए, कॉस सी को इधर ले आइए, साइन सी अपॉन कॉस सी, फिर फाइनली ये साइन डी अपॉन कॉस डी। इक्वल टू, ये माइनस लिखा हुआ है तो -1। बेटा अब देखिए आपके पास क्या आ गया, ये है tan A इंटू tan B इंटू tan C इंटू tan D इक्वल टू -1। दैट इज द आंसर। गौर से देख लीजिए इसको। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan थीटा प्लस 5, क्वेश्चन है बेटा, इफ tan थीटा प्लस साई इक्वल टू 3 tan थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा, देन प्रूव दैट, तो प्रूव करना है आपको, फर्स्ट है साइन 2 थीटा प्लस साई इक्वल टू 2 साइन साई, सेकेंड है साइन 2 थीटा प्लस साई प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन 2 साई। मैं क्वेश्चन पे चेक कर लेता हूँ, फिर बता रहा हूँ। साइन tan थीटा प्लस साई इक्वल टू 3 tan थीटा, सही है। साइन 2 थीटा प्लस साई इक्वल टू 2 साइन साई, साइन 2 थीटा प्लस साई, ओके ठीक। देखो बच्चों, यहाँ पर भी हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर 3 दिखा हुआ था। यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिए बेटा, जैसे आप लगा रहे, आपके गिवन क्या है, tan थीटा प्लस साई इक्वल टू 3 tan थीटा, तो बेसिकली ये गिवन क्या है, साइन थीटा प्लस साई अपॉन कॉस थीटा प्लस साई इक्वल टू 3 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस साई इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साई इंटू साइन थीटा इक्वल टू 3/1। यहाँ पे बच्चों हम फिर से लगाएंगे यूजिंग सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब देखिए इस स्टेप के बाद आंसर आ जाएगा, साइन थीटा प्लस साई इंटू कॉस थीटा
प्लस कर लीजिए या माइनस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस कॉस थीटा प्लस साई दिस प्लस दिस इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस साइन थीटा प्लस साई इंटू कॉस थीटा प्लस नहीं, आपकी माइनस होगा क्योंकि ऊपर हमने प्लस किया है तो नीचे माइनस होगा, कॉस थीटा प्लस साई इंटू साइन थीटा। एक बार स्टेप आप लोग फिर से देख लीजिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे आपको। ये देखिए बेटा, दिस प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दिस प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, तो 3 + 1, क्योंकि +1 ऊपर क्या आ गया तो इधर क्या आ जाएगा अपॉन में 3 - 1। बेटा अब एक चीज़ ये देखिए, ये फॉर्मूला किस चीज़ का बना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला आपका बन गया बच्चों साइन ए प्लस बी थीटा प्लस साई प्लस थीटा, और नीचे क्या बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये बन गया बच्चों साइन ए माइनस बी थीटा प्लस साई माइनस थीटा। इधर तो पता ही आपको 4/2 आ गया। अब देखिए बेटा, इस लाइन के बाद हमारे पास आ गया साइन 2 थीटा प्लस साई इक्वल टू 2 साइन साई। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2। तो पहला वाला जो फॉर्मूला था बेटा क्वेश्चन, वो तो प्रूफ हो गया। अब सेकंड वाले में देखिए बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है साइन 2 थीटा प्लस साई, 2 थीटा प्लस साई प्लस साइन 2 थीटा जो भी लिखा है, और यहाँ पे साइन 2 साई है, 2 साइन 2 साई। तो आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे करना क्या पड़ेगा। थोड़ा सा हमने गेस इसलिए किया कि यहाँ पे साइन 2 साई लिखा हुआ है, तो साइन 2a का होता है 2 साइन ए कॉस ए। तो हम एक काम करते हैं, इस स्टेप के दोनों तरफ, यानी ये जो लिखा है साइन 2 थीटा प्लस साई इक्वल टू ये 2 साइन साई लिखा हुआ है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 कॉस साई। 2 कॉस साई की जरूरत नहीं, केवल कॉस साई की ज़रूरत है, नहीं 2 की जरूरत पड़ेगी, 2 साइन ए कॉस बी, तो 2 कॉस साई इंटू 2। अब देखिए आंसर आ गया आपके पास बेटा 2 साइन ए कॉस बी या कॉस ए साइन बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन दिस प्लस दिस 2 थीटा प्लस साई चलिए साई प्लस साई प्लस साइन 2 थीटा प्लस साई माइनस साई, और ये क्या आ जाएगा साइन 2 साई इंटू 2। देखिए बच्चों आंसर आ गया आपके पास, यहाँ से आ गया 2 थीटा प्लस 2 साई यानी साइन 2 थीटा प्लस साई एंड प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन 2 साई। देख लीजिए गौर से इसको। क्लियर बेटा? फिर भी कोई डाउट हो तो हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, हम आपकी चीज़ों का रिस्पांस देंगे, बिल्कुल देंगे। टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के हमारे पास कमेंट्स आते हैं, मेल आते हैं, तो हम जवाब देते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके सभी को देते हैं। क्लियर? अब देखिए जो आज की वीडियो थी बेटा, हमने इन फार्मूलों को लिया है, इन फार्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन को कराया है। ये हमारी 11 के हिसाब से बेसिक वीडियो है, लेकिन ये आपका फाउंडेशन तैयार कर रहा है। 2-3 वीडियो जो हमारी बेसिक चीज़ें चलेंगी, फिर हम चीज़ों को थोड़ा सा उड़ाएंगे, जैसे कि उड़ाएंगे नहीं, चीज़ों को अपग्रेड करेंगे। जैसे आईटी के क्वेश्चन में क्या पूछा जाते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की रेंज हो गई,
क्या रेंज होती है। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस है। इन्हीं फार्मूलेज में क्वेश्चंस में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें कई सारी ट्रिक्स लगती हैं। जब चीज़ों में ट्रिक्स का मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, किस तरह से सॉल्व होने का पैटर्न, जैसा इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो ये आने वाली वीडियोज़ की चीज़ें हैं। अभी तो ये 1-2 वीडियो और चलेंगी जो कि बेस्ड होंगी फार्मूले पे। आज हमने अभी 2 वीडियो जो कि हमारे फार्मूले पे बेस्ड थी। पहली वीडियो हमारी रोटेशन थी, यानी 2n+1 π/2 एंड n π+θ जो भी थी। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और किया हुआ है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, लोगों के बीच में शेयर करें ताकि ये लोग और लोगों तक पहुंचती रहे। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास लगातार नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। ओके, फिर रखता हूँ। बाय 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 बाय।